हो रही थी उस समय तक वो उसकी पूजा करती हुई आ रही थी। घर में भी सारे सुख थे, अच्छा पूरी व्यवस्था थी। तो उधर से हमारी एक बहन ये यही रहती है शशि, ये बीओ के पद से रिटायर्ड है, परमात्मा में समर्पित है, काफी वर्षों से मालिक के चरणों में लगी हुई। तो इसकी वो पड़ोसन थी, उसको इस बहन शशि ने उनको बताने की चेष्टा की, उसका नाम श्यामा दीक्षित था, कि आप हमारे गुरुदेव का सत्संग सुनो। मैं बहुत दुखी थी, ऐसी ऐसी मेरे पास आपत्तियाँ आई, भगवान गुरुदेव की कृपा, कबीर परमेश्वर की कृपा से सब दूर हुई, आप नाम लो। मैं बहुत भटक चुकी थी, मुझे सही रास्ता मिल गया। तो वो कहने लगी मैं तो अपनी माता को नहीं छोड़ सकती। कौन? वो श्यामा दीक्षित कहती थी, मैं अपनी माता दुर्गा को नहीं छोड़ सकती। तो जैसे तैसे ये बहन यानी शशि उसको लेकर के सत्संग में ले। जींद हमारा छोटा सा आश्रम था, सारा मेरे ख्याल में 50 बाई 40 का एक आलसा बना रखा था। तो वहां आकर के उसने शशि बहन ने बताया कि जी ऐसी ऐसी बहुत अच्छी आत्मा की है, लेकिन पूजा दुर्गा को है। उनको सारे कुछ समझाया, बहन नाम ले लो, आपको बहुत लाभ मिलेगा और ये पूजाएं त्यागनी पड़ेंगी, क्योंकि जो साधना हम बताएंगे वो शास्त्र अनुकूल होगी, और ये तुम्हारी मनमानी पूजाएं हैं वो नहीं मानी कि जी दुर्गा माता की पूजा मैं नहीं छोड़ सकती, ये पूजाएं मैं बिल्कुल नहीं त्याग सकती, बचपन से लगी थी, मैं छोटी सी, मेरी तो विशेष श्रद्धा है। चलो कोई बात नहीं, हम क्या बताएं, हमने तो अपने नियम दिए, बता भक्ति करनी है तो ऐसे करनी पड़ेगी। तो वह चली गई। फिर क्या हुआ कि 1 वर्ष के बाद वो फिर आई इसी बहन शशि के साथ। फिर उसने आप बीती बताई। क्या बताई कि एक दिन मैं उनका जो है ना उस मकान है, इस जींद के अंदर एक मकान था उनका, कोठी थी अर्बन स्टेट में। तो कहती मैं शाम के 5 बजे से अपने घर से निकलकर वैसे टहलने के लिए चल पड़ी। गर्मिया से के दिन थे, 5-6 बजे से गली में गए और आगे देखा कि एक घर में दुर्गा का जागरण हो रहा है। मेरे तो घीसा गल गया और मैं उड़ जाकर बैठ गई। वहाँ 50-60 भगतनी और भगत बैठे। मैं सबसे पीछे गई थी, पीछे नंबर आया लास्ट में, वहाँ बैठ गई। एक औरत में वो ऐसे अचेत सी पड़ी थी, एकदम जागृत हुई, आरती चल रही, फिर एकदम जागृत हुई, आरती बंद होगी, एकदम उठी वो, उसने आवाज लगाई कि श्यामा सामने आ जा, श्यामा तू मेरे पास आ जा, मेरी खास भक्तनी है। अब श्यामा ने सोची मैं तो पहली बार गई हूं, आज मेरा जिक्र कहां से आ गया, कोई और श्यामा होगी। वह नहीं उठी। 2-3 बार जब वो बोल ली उस औरत, वह औरत जो वहाँ लेटी हुई थी अचेत सी एकदम जागृत होकर के, तब एक ने खड़ा होकर कहा भी जो श्यामा है वो आगे आ जाओ, माई बुला रही है, दुर्गा बुला रही है। कोई नहीं उठा। तो फिर मैं खड़ी होगी, हाँ वो माई कहती है तो जिसमें वह बोल रहा था वह भूतनी, कि आ जा तू, तुझे बुला रही हूँ, तू मेरी 1 नंबर की भक्तनी है। तो अब श्यामा बोली मेरा तो जी सा आ गया कि देख इतने भगत बैठे और माई ने मुझे बुला लिया तो मेरी भक्ति सही है। तो माई वह दुर्गा कहने लगी, जो उसमें बोल रही थी भूतनी, कि श्यामा तू मेरी 14 महीने अखंड जोत लगा दे, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मैंने उस कहा जैसे आपका, और मौज थी घर में, जो आपकी आज्ञा कर दूंगी। अब 3 तो गाड़ियां थी उनके पास जो किराए पर लगा रखी थी। एक औधरी की दुकान थी मेन बाजार में, और एक ऐचरी का कारखाना था, वो अलग था, यानी खूब बढ़िया गुजारा था। और तेरे पास आपत्ति आने वाली है, नहीं तो तेरे पास आपत्ति आ जाएगी, और तू 14 महीने मेरी अखंड जोत लगा दे, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। वह बोली मन तो सांझन शुरू कर दी, ना दो गए, और चल कर दी शुरू। उन 14 महीना में हमारा सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। वो कहती है उन 14 महीने में हमारा सर्वनाश हो गया। ऐसी आपत्ति आई, ऐसा घाटा पड़ा कि वो ऐचरी का कारखाना बिक गया, औधरी की दुकान गिरवी होगी, 3 गाड़ी बिक गई, और लोन
लिया हुआ था कोठी पर, हुआ बैंक वाला ने नीलाम करने की सोच दी। और फिर भी बुद्धि भ्रष्ट में माई ने ना छोड़ूं। सपने में माई दिखाई दी मुझे साक्षात अष्टांगी। उसने कहा कि श्यामा तेरी समस्या, तेरी आपत्ति टालना मेरे बस की बात नहीं थी, ये मेरी बस से बाहर थी। अब तू वहीं चली जा, कबीर परमात्मा की शरण में चली जा, जो तेरी सहेली तुझे लेकर गई थी, वहीं तेरा समाधान हो सकता है। कहते वह सुबह उठते ही शशि के पास आई, इस बहन के पास हमारी उपदेशी थी। इससे आकर कहने लगी, बहन मैंने नाम लेना है आपके गुरुजी थे। तो शशि कहने लगी ठीक है चल। तो मैं इस दास ने जाना था शनिवार को, वहाँ पता था भक्तों को लग जाता था, जैसे 10-20 वहाँ घर होते थे हमारे शुरुआत में नाम लिए हुए, उनको बता दिया करते भाई इसके नाम गए गुरुजी। तो उस दिन मैंने जाना था, किसी कारणवश मैं नहीं गया वहाँ पर। तो उस दिन जिस दिन इस दास ने जाना था, सारा दिन इंतजार किया। अगले दिन फिर जाना था, अगले दिन भी नहीं जान पाया मैं, उस दिन भी उसने इंतजार करके घर आएगी। तीसरे दिन पहुंचा, तब उसने कहा जी, शशि बहन ने कहने लगी क्या नाम ले होगी जी। मैंने कहा मैं पहचान लिया वही बहन है। मैं कहना बहन टर्म एंड कंडीशन आज भी वही है हमारी, वो पूजाएं तने त्यागनी पड़ेगी जो शास्त्र विधि रहित करती थी। श्यामा बोली जी मैं पक्का मन करके आई हूं और त्याग दूंगी। फिर सारी कहानी उसने तब बताई, उपदेश ले लिया। अब पुण्यात्मा उसमें उसको 30 लाख का नुकसान हो गया था, 30 लाख का। और फिर परमात्मा ने धीरे धीरे ऐसी रजा बख्शनी शुरू की उस पर, रोज नए नए सुख दे। और उसके पति की कैद हो गई थी, वो लोन किसी चक्कर में लोन ना भरने से या किसी कारण, तो परमात्मा ने रजा बख्शी, उसकी जमानत होगी और नौकरी लग गया। दोनों बच्चे धीरे धीरे नौकरी लग गए, यानी पुनर्स्थापित हो गए और वो कर्जा भी ढीला हो गया। अब वो बहुत गुण गाती है। मैंने उस श्यामा से कहा बहन एक बात बता, यदि तू उस दिन नाम ले लेती जो पहली बार आई थी, तेरा 30 लाख का नुकसान नहीं होता, हो सकता 30,000 में टल जाता। और यदि नाम लेते ही ये 30,000 की हानि तुझे हो जाती तो नाम त्याग देती। क्या कहती कि मैंने माता छोड़ दी इसलिए मेरा 30,000 का टोटा हो गया, और ये तेरे को वरदान समझ ले कि तेने उस दिन नाम ना लिया, ये 30 लाख का टोटा तेरी माए दोहरा हो लिया। और जय मालिक की शरण माने से 30,000 का भी हो जाता तो इस भक्ति ने भी त्याग देती और 84 लाख योनिया में कष्ट उठाती। और ये कष्ट ये टली थी परमात्मा की कृपा से। 30 लाख का नुकसान 30,000 में टल जाता, ये टलाता था भगवान की वजह कृपा से। और तू न सोचती मैंने माता छोड़ दी इसलिए 30,000 का टोटा हो गया, क्योंकि वो ज्ञान समझ चुकी थी। कहने लगी जी भगवान करे ऐसा टोटा पहले आ जाता बढ़िया था, यानी ईसा घाटा में अच्छा है हमें भगवान मिल गया, आग लगे से धन करियो फिर पूर्ति कर दी दाता ने, लेकिन ये भक्ति और ये भगवान मुझे जिंदगी में नहीं मिल सका था। तो पुण्यात्माओं कुछ ऐसे अनजान भक्त होते हैं, नाम लेंगे, अगली बार क्या बताते हैं जी नाम लेते मतलब बीमार हो गया, बालक भी बीमार हो गए, सारे इंजेक्शन लग गए, तो उनको इतना ज्ञान की कमी है। परमात्मा का नाम ले पास जान जानी हो कुण गाड़ी होनी हो और 2 दिन बुखार आ गया कि बिजली गिर गई, तो ऐसी सोच बन गई हमारी। जब हमें ज्ञान पूरा होगा, इसलिए दास कहता है कि उपदेश भले ही बाद में लो, पहले ज्ञान खूब सुनो, पुस्तक ले जाओ, सीडी ले जाओ, सुनो इनको अच्छी तरह और मन बनाओ इसके ऊपर और फिर उपदेश लो। क्योंकि काल क्या चाहता है कि ये परमात्मा कबीर जी से हटाना चाहता आपको किसी प्रकार भी, 100 बेचारे लाएगा। क्योंकि तो सारा यहाँ से आप जाते ही सारे काल के पुजारी मिल लेंगे, यानी अन उपासक या कोई नहीं उपासना करता, चाहे वो कितने ही नेक आदमी हैं, लेकिन भक्ति उनको ज्ञान नहीं, इसलिए वो आपको मिसगाइड ही कर सकते हैं। और ज्ञान तो आपको यही मिलेगा या अपने आपके भाई बहन भक्तों के पास ही मिलेगा। तो इसलिए आपको रह कर सत्संग में
आने के लिए प्रेरणा दी जाती है, प्रार्थना भी की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड किया करो। तो पुण्यात्मा ऐसे है कि संत शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तक में सोड़ी हुआ काटे में टल जा। तो वह बहन भी कह रही थी कि जी बिल्कुल सचमुच अगर मुझे 30,000 पहले मैं नाम ले लेती, अरे ये टोटा होना था 30 लाख का, और ये हो गया 30,000 का भी हो जाता, मैं भक्ति नहीं करती आ पाड़ी, कति छोड़ जाती, क्योंकि मेरे तो पक्की नजर रही थी। आज की मुझे को हानि नहीं हुई मेरी माता की पूजा करते करते, लेकिन वो संस्कार मिल रहा था आपका, पूर्व जन्म की मलाई थी, वह जब तक पुण्य चले तो पुण्य था ही, पाप शुरू हो गए तो नाश हो गया, खट्टा कुछ नहीं कर सकी वह माता तेरी। और कहने एक और बात कह रही थी कि अगर माता मुझे आकर सौपन में ना कहती, मैं फिर भी आपके पास नहीं आती। देख कितने कर्म फोड़ दिए काल ने हमारे, हम कितने आसक्त कर दिए, कितनी श्रद्धालु, कितनी अच्छी आत्मा थी जो अपने इष्ट से हटना नहीं चाह रही थी। और लेकिन कहते हैं परमात्मा बताते हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई, भगवान जान के इस काल की पूजा करते रहे, इसको भगवान मानते रहे, अंत में हमें 84 लाख योनियों के धक्के खवा दिए काल भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं कितनी अच्छी श्रद्धालु है, एक जिस इष्ट को पकड़ दिया छोड़ना नहीं चाहती, ये विवेक से हटा जाएगा। विवेक जब होगा आप परमात्मा को इष्ट मानोगे तभी आपको पूर्ण लाभ होगा। और जो पूजाएं तुम जिन उनकी करना चाहते हो यहाँ के शक्तियों की, वो भी ये दास आपको यथार्थ देगा, उससे उनको वो लाभ देंगे आपको जितना उनकी क्षमता का है। लेकिन जन्म मृत्यु कर्म पाप कर्म का दंड संस्कार प्रारब्ध कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई चेंज नहीं कर सकता आपका। तो पुण्यात्माओं, वो जो बहन थी जिसका लड़का, उस लड़के ने भी उपदेश ले लिया, जिसके कांटा लग गया था, वह मौत बच गई थी, मृत्यु बच गई थी, उसकी चोरी नहीं करने जा पाया था प्रभु की कृपा से। उसने भी उपदेश ले लिया, सारी कथा गुरु जी से बताई। तो परमेश्वर के उस परमात्मा ही आए हुए थे, कबीर जी ऐसे ही चलते रहते हैं। इसीलिए तो आपको अभी तक यहाँ तक ले आए, इस कलयुग के इस पीक टाइम तक। कभी कहीं आपसे भक्ति करवाई, कभी किसी रूप में कहीं प्रकट होकर आपसे भक्ति करा गए। आपके 2-4 जन्म उस भक्ति के कारण आपको मनुष्य के मिलते रहे, और अब 600 साल पहले फिर आगे थे, आपकी पूरी चार्ज कर गई बैटरी। तो इसी कारण से आपको मनुष्य जन्म मिलते रहे, और आपके अंदर चाह है भगवान की, अब आके फिर से मान लिए। तो लड़का अपनी माँ के साथ जाने लगा, बहुत श्रद्धा होगी माँ बेटिया की। अब लड़के की शादी होगी, वो बहन रामो फिर तो महाराज जी की सेवा में ज़्यादा रहने लगी। जैसे 2 दिन आते, 4 दिन आते या 10 दिन आते, प्रतिदिन 1 घंटा सत्संग भी करते थे। तो वह क्या करती थी, सत्संग के दौरान जो बाहर से आसपास के ग्रामों के भी भक्त आते थे, बर्तन ले जाती, कपड़े ले जाती, सबके साधु भक्तों के जैसे वहाँ भक्त रहते थे 10-5 महाराज जी के साथ, गुरु जी के कपड़े, वो कपड़े धोने की सेवा ले लेती। एक दिन वह साथ ही एक दरिया थी, बिल्कुल साथ से एक दरिया बनी हुई थी, वहाँ घाट पर धो के लाया करती थी। अब पर सत्संग शुरू हो जाता और उसको कह दिया कि माई ने बहन तू नौकर कपड़े धो लाई, मौका है, फिर सूखे को नहीं गए सर्दियाँ के दिन से। अब वह उसके कहने से लेकर सब कपड़े चल पड़ी, और मन उसका नहीं था सत्संग सुन लूँ। उसने क्या किया, वहाँ जाकर कपड़े बे दिए, पहले भिगोया करते कपड़ों को, और फिर कुछ देर बाद उसने मोगरे मागरे मार कर उन्हें धोया करते डंडों से। तो उसने सोचा ये कपड़े मैंने बे दिए और ये इतना मैल गलेगा, मैं सत्संग सुन लेती हूँ। वह थोड़ी सी दूरी पर था, वापस आके और आश्रम से बाहर ही बैठ गई। खूब आवाज़ सुनाई देती वहाँ, नो बैठी रही सारी। सत्संग शुरू कर रखा गुरुदेव ने, उसकी आँखें में आंसू आवे। मैं भी इसी दुखी थी, कथा सुना रहे थे परमात्मा, जिसका लग गया उसका याद रहा करे, अन्य रो है भगवान बड़ी दया करी। कति मेरे को तो नरक से निकाल लिया। यानी उसने 1.5-2 घंटा जो गुरु जी ने सत्संग किया,
उसको ये नहीं पता चला तू के काम आई थी, भूल गई। अब सत्संग समापन हुआ, जब उसकी वह चेतना आई, उसने सोची आज बात बिगड़ेगी, ये कपड़े सूखे को नहीं, सर्दियाँ के दिन हैं, गुरुजी नाराज होंगे, भगत के पहरेंगे और फिर मुझे यह सेवा मिले नहीं की। वह भागी 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 गई, जाकर देखा कि वहाँ कपड़े धोकर सुखा रखे हैं, काफ़ी कपड़े थे। उसने वहाँ जो और कपड़े धो रही थी गांव की नगर की आके बहन बेटियां उसी घाट पर जो नाम नहीं ले रखा था, उनसे पूछा कि मेरे कपड़े किसने धो दिए। वो बहन बोली कि आप ही तो धो रही थी अभी। नहीं मजाक मत करो। उसने सोची तेरी सेवा छीन ली, इन धो के सुखा दिए कोई सी। अब जो नाम ना ले रही उनके पास कहाँ टाइम है, इतनी अकल उनमें कहाँ से आ सकती है कि इतना लाभ उठा लें। उन्हें तो अपने कपड़े धोने मुश्किल हो जाए, फिर भैंसा की सानी बेड़ी है, फलान करना है, उनके 100 मन में चिंता रहती है। उनसे फिर पूछ रही है सच्ची बता बहन, एक एक को पकड़ के आई सच्ची बता दे। कहने लगी तू मूर्ख हो रही है, क्यों मजाक बना रही है, अभी आप तो खुद धो रही थी, अब सुखा आ रही थी। अब वह जानेगी हो ये तो परमात्मा की लीला थी। अब परमात्मा ने आके उस बहन का रूप बना के और सारे कपड़े धो के सुखा दिए, और वो सूखे कपड़े की गठड़ी बांधे आवे। एक और देखे थी बहन, उसने शिकायत कर रखी अंदर आश्रम में गुरुजी को, गुरुजी आरामो है ना, या तो जमाने कमी हो ली, इसने सुख घना हो गया। मैं सेवा दी थी कपड़े धोने की, यहाँ बैठी बैठी बाहर सत्संग सुन रही थी, अब गई है दौड़ी दौड़ी, कब ये सूखेंगे, कब आप पैरोगे, ऐसे वह कह रही। इतने में गठड़ी बांध के सारे कपड़े ले आई और ला के जिनको पता नहीं था वो कहने लगी इतना शर्म नहीं आई, वो टोंट कस रही है अंदर बढ़ते ही, ये कब सूखेंगे, तू ही गई है। फिर उसने सारी कथा बताई कि महाराज जी के सामने रो पड़ी पढ़ के, परमात्मा आप इस दासी का रूप बना के कपड़े धो के सुखाए, महाराज मैं तो यहाँ बैठी बैठी सत्संग सुनो थी। तो उसने सारी कथा सब बहनों को बताई, औरों को भी दृढ़ विश्वास हुआ। तो पुण्यात्मा ऐसे क्रिस्में जब होने लग जाते हैं भक्तों के साथ और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाती है परमात्मा में, तो परमात्मा ऐसी लीलाएं किया करते हैं और इसीलिए परमात्मा की चाह हमें बनती है। अब देखो उसने स्टार्ट की, धीरे धीरे इतनी श्रद्धा बढ़ गई उस बहन की, घर जाना, घर भी बच्चों को संभाल दिया, ले बेटा करो अपना काम, सत्संग के दौरान मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। बेटा भी लायक बंदी छोड़ की दया होगी उसके ऊपर है, क्योंकि उसको भी ऐसा झटका दिया। तो परमात्मा जब चाहे तो सब कुछ कर सकता, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर जब आते हैं अपनी लीला बताते हैं कि परमात्मा को भूल कर ये प्राणी अपने जीवन को कैसे व्यर्थ करता है, और जब इस पर आपत्ति आती है तो भगवान को याद करता है, आपत्ति टल जाती है तो फिर गुट्टी ने याद करे, शराब याद करता है, बकवाद याद करता है, कि ताश खेलता है, कहीं सिनेमा में देखता है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार वृक्ष से पत्ता टूट जाए दोबारा स्थापित उस टहनी पर नहीं हो सकता, ऐसे ही आप जी जब इस परिवार से छूट जाओगे, चले जाओगे, आपका देहांत हो जाएगा, आप ऐसे भी छूट जाओगे जैसे वृक्ष से पत्ता टूट जाता है, दोबारा नहीं आ सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने इसके लिए क्या बताया है, पानी की जल बूंद से साज बनाया जीवे,
अंदर बहुत अंदेश था, बाहर भूल गया पीव। पानी की जल बूंद से साज बनाया साच, राखन हारे राखिया जठ रगनी की आंच। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? प्रभु ये याद दिलाना चाहते हैं कि जब तू माँ के पेट में था, जब तू बालक रूप में माँ के पेट में था, उस समय तुझे चेतना थी कि मैं किस कारण से इस गर्भ वाली कैद में फंसा हूं। और उस समय आप जी को ये भी याद था कि मुझे पहले भी बहुत मानव जीवन मिले हैं। उन मानव जन्मों में मैंने परमात्मा की यथार्थ भक्ति नहीं की, सही संत मुझे मिले नहीं, और जीवन व्यर्थ करके मैं चला गया। फिर किन किन योनियों में किस प्रकार के कष्ट मैंने उठाए। तो उस माँ के पेट में भी इसको बहुत पीड़ा होती है। नीचे को सिर होता है, ऊपर को पैर होते हैं। और माता जब खट्टा मीठा खाती है, आहार करती है, नमक खाती है, तो उसका उस कच्चे बच्चे के कच्चे शरीर पर एक ऐसी चुभन होती है जिस कारण से वो मचलता है, पेट में ऐसे घूमता रहता है। वो घूमता इसलिए कि उसके जो दर्द होता, पीड़ा होती, जैसे मच्छर लड़ जाते हैं, तो उसको ऐसे खाज करके या कितने खाट पर रगड़ के जब उसको ठीक, वो खाज ठीक होती है, तो उस दृष्टिकोण से उसके वैसी चुभन होती है। तो उसको चुभन की खाज को ठीक करने के लिए वो ऐसे मचलता है, दिन रात मचलता रहता है। माता सो रही होती है, वो रो रहा होता है और घूम रहा होता है सारी रात, ओड़ा सोड़ा। और साथ में ये भी याद करता है परमात्मा, अब के इस कैद से मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, पेट के लिए थोड़ा जो कार्य है वो करूंगा, करते हुए भी आपको याद रखूंगा। पीछे मुझसे बहुत भूल बनी, उसको क्षमा करो प्रभु। अब वो धीरे धीरे वो दिन आ जाता है जिस दिन इसकी बंद पेट से छूटती है, बाहर आता है। और बाहर आते ही फिर इसको ये 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की अंदर से निकल रही ये शक्ति, ये त्रिगुणमयी माया बनकर और प्रत्येक नवजात शिशु के पेट से बाहर आते ही उसमें इंजेक्शन से लग जाते हैं। ये अचेत हो जाता है, इसको कुछ याद नहीं तू कौन था, कहाँ से आया है। ये काल भगवान की व्यवस्था है। तो उसको नए सिरे से पढ़ा जाता है। तो ये तेरा काका है, ये तेरी चाची है, ये तेरा चाचा, ये तेरा मामा, ये तेरी बुआ, ये तेरी माँ, ये तेरा पिता। तो फिर वो नए सिरे से पढ़कर फिर उसी रंग में रंग जाता है। अब भगवान भूल जाता है। काल यही चाहता है कि जवान युवा होते शादी हो जाए, शादी होती बच्चे हो जाए, फिर जुड़ जा काल के कोल्लू में, सारी उम्र पेट भरने के धंधे में बर्बाद करके मनुष्य जीवन को और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर गधा बन जाए। परमात्मा आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं, तुम जिस क्रिया को कर रही है फाइनल नहीं है। इस क्रिया के, इस कर्म के साथ साथ आपने एक आवश्यक कार्य भुला रखा है, परमात्मा की भक्ति का। आप पे आवे हैं, आप पे भगवान की में, आप पे परमात्मा है, और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परम पिता, उस समर्थ परमात्मा ने तेरे ऊपर रीझ के यानी प्रसन्न होकर तेरे को माँ के पेट से बाहर निकाला। जब तू रो रहा था, तड़प रहा था और वचनबद्ध हो रहा था कि भगवान मैं कसम खाता हूँ आपको, आपकी भूल नहीं पड़ेगी, मैं आपकी भक्ति किया करूँगा। अरे फिर बार आते भूल गया। उसके लिए क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, इब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यार थे। कहते हैं तब तो ये दिक्कत न बेटा बेटी कार को ठीक, भगवान दिखाई ना देता। तो क्या बताते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, जिस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरे को सकुशल माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया, उसको भूल कर तू भी एक दूसरे पर आश्रित हो गया,
हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी है, इतनी कमाई करती है, फलाना करती है, और भूल गया भगवान को। उस समर्थ की रीझ छुपाई कुल कुटुंब से राता, रात माने लीन हो गया, कुल कुटुंब में उलझ गया तू। और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता, जैसे कोई किसी को अपने प्यारे मित्र बहन भाई सहेली को बताता है ना, अच्छा भूल गया उन बातों ने, देख याद कर दे उस दिन क्या कहा था, तुम उस दिन क्या कह रहा था, ये भूल गया। तो यानी उसको वो वस्तु याद दिलाने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए परमात्मा, जैसे वचन कहे जाते हैं, परमात्मा प्रत्येक वाणी का प्रयोग कर रहा है। जैसे अपने आत्मा परमात्मा ने इतनी मोटी वाणी बोल रही, इतना मोटा ग्रंथ बना रखा है, अपनी वाणी बोल बोल के, कबीर सागर, कबीर वाणी, लोको कबीर दो हावली हैं। और फिर जिन संतों को मालिक ने अपनी चेतना दी, उनको साक्षात्कार कराया, उनके अंदर ज्ञान योग खोल दिया, उन महापुरुषों ने भी से मोटे मोटे ग्रंथ परमात्मा की महिमा के बना रखे हैं। इसलिए बना रखे हैं कि ना जाने कौन सी वाणी किसके चुभ जा और उसका जीवन बदल जावे, वो निकल जा काल के जालते हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, कुएं में बाल्टी डोल गिर जाता है जो पानी निकालने वाला होता है, तो उस बाल्टी को निकालने के लिए एक रस्से से बांधकर 20, 22, 21 हुक डाले जाते हैं। उनको एक ऐसे गुच्छा बना दिया जाता है हुकों का, किसी का ऐसे मुंह, किसी का ऐसे मुंह, किसी का ऐसे, और ऊपर से इकट्ठे बांध दिए जाते हैं एक कड़े में, और रस्सी से बांधकर उनको नीचे डाल दिया जाता है। बाल्टी को खोजने के लिए ऐसे घुमाते हैं कुएं में, कूप में, तो वो ना उस एक कुंडे मुड़ज के आ जाती है। इसलिए ज्यादा डाले जाते हैं कि ना जाने कौन से कुंडे मुड़ज जाओ, कौन से हुक में सूत बैठ जाए, वो निकला हुआ बाहर। तो ये वाणी रूपी परमात्मा ने ये कुंडे यानी हुक डाल रखे हैं, ये बोल रखी है, ना जाने किस प्यारी आत्मा के कौन सी वाणी चुभ जा और निकला दलदल से बैठ जा, सत्संग में आकर भक्ति करे अपनी। अब माँ से के पेट से आने के बाद ये नए सिरे से इसको पढ़ाते हुए परमात्मा बताते हैं, पानी की जल बूंद से साज बनाया साचे, रखण हारे राखिया तू जठरग्नि की आँचे। माँ के पेट में, गर्भ में, जहाँ हमारी पाचन क्रिया का सिस्टम है उसको जठराग्नि बोलते हैं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त हीट है। अब परमात्मा की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है और पुण्यात्मा ही इसको समझ सकती है। जहाँ पर भोजन हम जैसे रोटी आटा हमने जैसा भी पक्का कच्चा कर लिया, कई कच्ची सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, और रोटी भी ये कच्ची पक्की ही होती है। इनको हम खाते हैं तो अंदर जा कर के इनको दोबारा गर्म करता है, अंदर परमात्मा का एक सिस्टम है और उनको इतना गर्म कर देता है कि उनको नए सिरे तो अलग अलग अंश बनाए जाते हैं। तो कहते हैं उसी जहां तू तेरा एक चीकला सा बन रहा था शरीर का माँ के पेट में, गर्भ में, और वहीं पर इतनी भयंकर आँच थी, तेरा जरा सी लग जा तो सारा खत्म हो जाए। अब कहने का भाव परमात्मा का ये है कि जिस भगवान ने माँ के पेट में भी तेरी रक्षा की और माँ के गर्भ में तुझे आहार पहुँचाया, क्या आज वो तेरे प्रति सचेत नहीं है? कहने का भाव ये है कि जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, बाहर आने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं होता और बच्चा बाहर आते ही इतना दूध भगवान दे देता है बच्चा पीवे और जूठा छोड़े, और उससे पहले ट्राई करके देख लो एक टोपा दूध नहीं होता। तो कहते हैं कि जब माँ परमात्मा ने तेरी इतनी चिंता है माँ के पेट से बाहर आने से पहले, और उसने पूरी व्यवस्था कर रखी, दूध चाहिएगा, दांत नहीं है बच्चे का दूध चाहिएगा तो दूध माँ के सतन में व्यवस्था करेगी, तो क्या आज वो तुम्हारा मदद नहीं करेगा? तुम अपने में सियाने बन के चोरी करके, मिलावट करके, बकवाद करके, 1 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान भजन की, तो इन बातों से मन हटेगा, इन बकवादों से, और समय निकलेगा भगवान से। एक समय एक माई के बच्चे ना होया करते, एक संत
उनके द्वार पर आता था। माई ने काफ़ी प्रार्थना की। एक दिन उस संत ने कहा कि माई तेरा संतान जब हो जा, भगवान सुन ले तेरी, तो पहली संतान पहला पुत्र मुझे दे देना, मैं अपने शिष्य रूप में रख लूँगा। उसने नो चिंता थी, तू वृद्ध होगा तेरी सेवा कौन करेगा, एक बालक बचपन से रंग दूंगा उसने अपनी रंग में, वो संसारिक में ना फंसेगा। तो माई वचनबद्ध होगी कि महाराज अगर मेरे 2 पुत्र हो गए तो पहला बेटा मैं आपने दे दूंगी। पक्की बात से पक्की बात। परमात्मा की रजा हुई, पहला पुत्र हो गया और वो साल भर का हुआ, इतना दूसरा और हो गया, तीसरा और हो गया, 1-2 बेटी होगी। और उससे कई वर्ष हो गए थे शादी ने, उनका संतान ना हुई थी। तो माई को खुशी हुई भी महाराज जी का क्या वचन कर रखा है। वो आश्रम में रहा करते थे, वहीं आश्रम था उनका गांव से बाहर। तो माई ने संदेशा दिया कि महाराज आपकी कृपा से ये पुत्र हुआ था, तो आपकी दया से 3 पुत्र हो गए और ये आपका बच्चा। ने बोला माई इसने 2-1 साल और रख ले तो फिर मुझे दे दे। वो 3-4 साल का हो गया थोड़ा सा, तो महाराज को दे दिया। 2 उसके पास रह गए, 1 बेटी। अब वो लड़के को 10-12 वर्ष तक यानी 15, 16, 17 साल का हुआ, तब तक उसने वही रखा, अपने आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया। कहीं ये नकम्मे बच्चा दौरा बैठ कर बकवाद सीख ले और तुझे छोड़ कर ना भाग गया, इस दृष्टिकोण से। तो आश्रम में क्या करते थे, वो महात्मा खुद रोटी लेकर भिक्षा मांगने आता था और आश्रम में औरतों का जाना अलाउड नहीं था। तो महाराज जी जो है खुद भिक्षा लेकर जाता था और बना खा लेते थे, वो लड़का बना लेता था, फिर शाना हो जाता। एक दिन उस बच्चे के, उस महात्मा जी का बुखार हो गया बहुत ज़्यादा और वो 2-3 दिन तक चल गया। जो भिक्षा ला रखी थी वह खत्म हो गई। तो लड़का बोला महाराज जी आज मैं भिक्षा ले आता हूँ, आपकी आज्ञा दो। महाराज जी बोला भाई नो करिए, सीधा गली में चला जाना और बाएं मुड़ जाना और बाएं साइड में ही जो पहला घर हो ना उसमें भिक्षा लाना और उसमें जो मिला वापस आ जाना और मत जाना कहीं पर। उसने आज्ञा का पालन किया, वो दौड़ा लेकर चल पड़ा। वहां जाकर क्या देखा उसने कि जब उसने कहा कि माई भिक्षा देना, उस माई ने कहा कि जा बेटी, उसकी लड़की से, वो लड़का 18-19 साल का हो गया, वो लड़की थी 15-16, 12-13 साल की, 10-12 वर्ष की होगी। उसकी माई ने कहा कि जा बेटी बाबा जी का भिक्षा गाला। अब वो भिक्षा लेकर गई तो उसने क्या देखा कि उस लड़की की चेस्ट पे जैसे दूध ही उभर आती है बच्चे का। तो उस लड़के ने सोचा ये इस बहन के फोड़े हो गए और उनके गुरुजी का एक दिन फोड़े फोड़ा हो गया था और वो फोड़ा बाल तोड़ था, अच्छा मोटा हो गया और महाराज जी घना दुख हो गया था, काफ़ी मतलब पीड़ा महसूस करते थे, रोते थे रात को। तो वो 1 हफ्ते में जाकर वो फोड़ा फूटा था, वह दवाई जुड़ी बांधने से। तो उसने सोचा कि ये जो गुरुजी का फोड़ा हुआ था इस बहन का ये फोड़े हो रहे से 2। वो कहने लगा बहन आपके ये फोड़े हैं ना, आपके फोड़ों की दवाई मेरे गुरुजी के पास है, आश्रम में आ जाना, इन फोड़ों की दवाई लगा देंगे, आपको दर्द नहीं हो रहा। अब उस लड़की ने सोचा ये बकवाद कर रहा निकम्मा ढेढ़। तो वह गालियाँ मंड गई उसने, ढेढ़ तेरा माँ कोई ना तेरा बहन, कोई ना अपनी बहन के फोड़े फुड़वा ले, नो करवा ले, वो लड़ने लगी। उस माँ ने सोचा ये क्या झगड़ा हो गया इनका। वो आई, माई ने पूछा कहाँ से आए हो महाराज जी? जी आश्रम से आया हूँ मैं। वह जानेगी क्यों तो बेटा मेरे वाला जो मैंने दान किया था। उस बेटी को पता क्यों बाहर आने नहीं दिया उसने, उस पहचानते नहीं थे एक दूसरे को, ना घर जानता था वो लड़का। तब उसने कहा महाराज जी, वो लड़की को समझाया बेटी क्यों गाल दे रही है, तेरा भाई है,
और इसने देखा नहीं आज तक, कोई समाज बाहर आया नहीं, महाराज जी को मैंने इसको दे रखा है, आज ये पहली बार आया है। क्या बात होगी महाराज जी, गुरु जी क्यों नहीं आए? वो बच्चा बोला, माई की बेटी, गुरु जी को बुखार हो गया है इसलिए मुझे भेजा है, और उसने यही घर बताया था कि और घर से भिक्षा भी नहीं लाना है। और मैं तो इस बहन, क्या झगड़ा हो गया तुम्हारा? कि मैं तो इस बहन को कह रहा था कि मेरे गुरु जी का फोड़ा हो गया था, वो बहुत रोया करते थे, मैं इसको पूछ रहा था तेरे फोड़ों में दर्द नहीं होता बहन? तो मुझे गालियाँ देने लगी, नाराज होगी पता नहीं। तो वह माँ तो जानेगी, तो भोला भगत से इसको पता नहीं किसी वस्तु का, बहन वह दुख मानेगी कि नकम्मा आदमी बूढ़ा बोला है। तब उस माई ने बताया कि महाराज जी ये मेरी बेटी है और ये फोड़े नहीं हैं, इसकी हम शादी करेंगे 1, 2 साल, 4 साल में, 5 वर्ष में, और शादी के बाद फिर इसका संतान होएगी, और वो संतान के लिए इनमें परमात्मा दूध देगा उस बच्चे के लिए। ये फोड़े नहीं है, ये इसके सतन है, और इनमें दूध आओगा, संतान जो इसका बच्चे पैदा होंगे दूध पिया करेंगे इस तरह। अब कब कितने दिन में शादी करोगे? कि 2-4 वर्ष में और शादी करेंगे, 1-2 वर्ष में फिर बालक होगा। अब वो जितना आटा उसने डाल रखा था ना लड़की ने, वह जोड़ी वही फेंक दी और चल पड़ा वापस। अब क्या सोचा उस बालक ने कि हे परमात्मा, जब माँ कद आज यह लड़की 4 साल बाद से ब्याही जाएगी, और 2 साल के बाद जिसका बच्चा होगा 6 साल हो गए, और 6 साल एडवांस भगवान ने प्रबंध कर रखा आने वाले बच्चे का, तो हमने कि आश्रम में भूखे मरण देगा, क्यों मांगते अंडे? वह बूढ़े जोड़ी पटक दी ठा। अब वो थैला वहां डालकर वापस गया। महाराज जी दुखी थाए, बीमार हो रहा था, कहने लगे बेटा भिक्षा नहीं लाया? महाराज जी नहीं लाया, ना लावा आज के बाद। मतलब की बात होगी, किसने के कह दिया? अब महाराज जी कहा किसी ने कुछ नहीं को नहीं। जब परमात्मा इतना एडवांस व्यवस्था करता है तो हम क्यों चिंता करें? आप करेगा व्यवस्था। वो सारी कहानी बताई। वो महाराज दिन सोचा ये अच्छा निकम्मा पैदा होया, भूखा मरेगा और मन में मारेगा भी हो। अब वो तो मानने कोई ना, बूढ़े बचाला जाना, बुखार घना हो गया, अपना सब्र करा, देखी जाएगी जो होगा। एक निकम्मा हाथ लग गया। इतने में क्या हुआ कि गांव में चर्चा चल गई कि महाराज जी तो हो गए बीमार भाई, और वो लड़का है ना, वो नालायक से जोड़े ने भी थोड़ा बहुत आटा था उसने भी यहीं डाल गया कि मैं मांगने नहीं आऊँ, पता नहीं किसने के कह दिया उसको। वो दुख मान गया, और भाई महात्मा जी भूखा है और वैसे ऊपर से बीमार है। तो ऐसे चर्चा गांव में 2-4 ग्राम हुई, तो सब ने रोटी बनाई फटाफट। दुनसा सुना हुए बना लग जा, मैं रोटी लेकर जाऊंगा। एक दूसरे से सलाह बनी, तो लाइन लगी रोटी ले जाने वाले की। वहाँ शाम वो पहुँचे ना, 10-15 कट लगातार रोटी ले जाओ। वहाँ आश्रम में ढेर ला दिया रोटियाँ का 4 बजे। तब वो लड़का बोला गुरु जी हम तो वही मांगते फिर थे, देख मालिक ने ठाठ ला दिया। और उस गाँव ने उस दिन के बाद वो एक घर की डेली ड्यूटी ला दी कि प्रतिदिन एक घर इनकी रोटी यहाँ पहुँचाया करेगा। बोलो सतगुरुदेव। तो क्या बताते हैं? पानी की जल बूंद से ये साज बनाया साच, रखण हारे राखिया तू जठरगनी की आँच। अष्ट चाम रग रोम सब किसने की नागूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। उस परम पिता की महिमा बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि जब तू माँ के पेट में था, माँ के पेट से बाहर आया, तब तक दूध का ढोल ढेर लगा दिया तेरे लिए, लेकिन माँ के पेट में भी सन पाला तू। उस समय ना कोई भाई था तने संभालने वाला, ना बहन थी, ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई आहार लाने और ले जाने वाला था। कहते माँ के पेट में भी तेरी परवरिश कैसे की? उसने व्यवस्था बना दी माँ की नाभि से, और तेरी नाभि का कनेक्शन कर दिया, इंटरनल कनेक्शन, और वहां से तेरी परवरिश कर दी। उर्दमुखी जद रह था तल सिर ऊपर पाँव, राखन हारे राखिया जठरग्नि की लावे। अस्थि चाम रग रोम सब
कहते हैं उस परमपिता ने तेरे आड़ चाम नस नाड़ी दे कितनी व्यवस्थित चांग की आवश्यकता थी, वही अंग वही व्यवस्थित वही लगा रखा। अस्थि, अस्थि माने हड्डी, हस्थि अस्थि चाम रग रोम सब किसने कीन्या गूद, मांस को गुद बोलते, गुदा गूद। उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध, माँ के पेट में भी तेरा परवरिश बिना दूध के की, और बाहर आया तो दूध का ढेर लगा दिया। तू ही तुतकारे थी जपे था जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तो बहुत करत है पाप। माँ के पेट में तो तू ही ये भगवान बचपक बाहर निकाल दो, आपको बोलूंगा नहीं, तू ही, तेरे बिना कोई नहीं हमारा, तू ही तुतकारे थी वहां जपता जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तन बहुत किए अब पाप। तू ही तुतकारे थी रंकार धुन ध्यान, कद तड़प तड़प का मालिक ने याद करे था अंदर से कसक के साथ। जिन यो साज बनाई या जाकू ले पहचान, जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, ओ साहेब दर हाले है क्यों बोवे है सूल। क्या बताते हैं, उस परम पिता की गुणों को भूला मत भाई, जिसने तेरी ऐसी आपत्ति में रक्षा की। माँ के पेट में सबसे भयंकर दुख है माँ के गर्भ में आपको। एक प्राणी का 100 वर्ष जीवन और 100 वर्ष कोड लग जा, उससे भी ज्यादा दुख 9 महीने के अंदर इस गर्भ के अंदर आप काट कर बाहर आते हो, और बाहर आते भूल जाते हो, क्योंकि बिना ज्ञान के बगैर सत्संग के हम ऐसे धोखा खाते रहे। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, उस माँ के पेट में आग बढ़े थी, वहां भी तेरी रक्षा की। जैसे होली को, प्रहलाद को होली से बचाया था, ऐसे ही माँ के पेट में होली है, उसके साथ तेरी रक्षा की परमात्मा ने। ना साई गुण भूल, उस परम पिता के गुणों को भूल मत। और ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल, क्यों परमात्मा आज भी है, तू ये खोटे कर्म ना करे, चोरी ठगी रिश्वत खोरी बकवाद है, इन छोड़ दे, आज भी तना वो तेरे अवश्य देगा। देखो पुण्यात्माओं, यदि आप संत शरण में आते हो, परम संत की शरण में, कबीर जी की शरण में, परम संत के माध्यम से, तो आपके भाग्य में ना होगा वो भी देगा अच्छी वस्तु, और दुर्भाग्य होगा आपका कैंसिल करेगा। और अन्य जो साधना तुम कर रहे किसी अन्य भगवानों की, वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से आपको लाभदायक नहीं है, लेकिन जो संस्कार है वो ही आपको मिल रहा है। तो यहाँ दोनों लाभ होंगे आपको। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूल, वो साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल। ये खोटे कर्म करके अपने पाप कर्म रूपी ये काटे ना बोगा, भविष्य में तेरे प्रारब्ध में लिखे जाएंगे। जठरग्नि से आध घड़ी की आधी, संतों से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। आध घड़ी की आध, और संतों से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। अब देखो वही बात आ जाती है, एक 22 मिनट की घड़ी होती थी और 2.5 घंटे का 20 मिनट की घड़ी होती है, 24 मिनट की 24 मिनट की घड़ी होती थी, तो अब 2.5 घड़ी का 1 घंटा बन जाता 60 मिनट। तो कहते हैं आधी घड़ी यानी 12 मिनट परमात्मा की चर्चा यदि किसी भक्त संत के साथ तेरी हो जाएगी, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। अपने आत्माओं कहते हैं सूता संत जगाइयो, सूता साधु जगाइयो, वो करे नाम का जाप। ये तीनों सूते भले सिंह साकट और सांप। कहते हैं ये 3 तो छेड़ियो मत। एक तो साकट आदमी निकम्मा, साकट किसने कहे भक्ति करे नहीं, वो करता उसमें बाधा करे, उस 100 उठ पटांग बात कह के दरिया उड़ा क्यों बकवाद कर जाते हो। और कहते हैं साधु सुत्या भी संत भगत ने ठा जोगे जाके उठते हैं, सत्साए
नमो नमो शुरू कर देगा, कब मंत्र जाप करेगा अपना। तो कहते हैं संत भगत के पास बैठोगे, चले भी गए, सो रहा उन्हें उठा दे तो उठते मालिक को याद करेगा, और आपको भी याद आओगा। और ये तीनों सूते वाले शेर और साकेट और सांप इन नहीं छेड़े सूते बीमारी न पड़े रहे तक तक। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि आद घड़ी की आद घड़ी, आदि की पुन आद, संत साधों से ती गोष्ठी ही जो की जैसो लाभ। आदि की 12 मिनट और 12 की फिर आदि यानी 6 मिनट, यानी सटाट जैसे उस बहन का पति मर गया था, दुखी बहुत थी, इकलौता लड़का वो भी बिगड़ गया था। तो प्रारंभ में वह बहन गई, कुशल मंगल ही हुई थी और भगवान की चर्चा 5, 7, 10 मिनट उसने की। फिर धीरे धीरे वो इतनी भूख बढ़ती चलेगी और वो मालिक के चरणों में आगे कल्याण हुआ, परिवार का उद्धार हुआ। तो यहाँ उसी की तरफ संकेत है। फिर परमात्मा की भक्ति साधना के विषय में क्या बताते हैं? अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ कर इबराता अधम जिहान। अलख अलह को याद कर और कादर को कुर्बान, कहते समर्पित होकर उस अल्लाह को, चाहे राम को हो, गॉड को, चाहे खुदा का हो, उस पूर्ण परमात्मा अलख अलह, अलख जो दिखाई नहीं देता, जो सबकी दिव्य दृष्टि की रेंज से बाहर है, उस अलख अलह को जिसको याद करो और कादर को कुर्बान। अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ के इब राता अधम जिहान। परमात्मा ने भूल के ए अधम, ए नकमी आत्मा, अब संसार में लीन हो गया है। कार मेरी, कोठी मेरी, फलाना मेरा, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए। जो काम करना था वो तो रह गया, इन कोठी और कारा उलझ गया। और परमात्मा कहते हैं जब तेन कार कोठी भी चाहिए तो वह मैं दूंगा आवश्यकता अनुसार। पर श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ लग उन कार कोठियों का सदुपयोग करना, भगवान की चर्चा करना घर में, और फिर कार में बैठ कर अपने सत्संग में आना, बच्चों को लाना, कोई और ना आ सके उस भगत ने बैठा लेना। तो इसका ऐसे लाभ उठाना, परमात्मा की दी हुई संपत्ति का सदुपयोग करना। संसारी में आन के क्या किया रे मूडे, सुअ संभल से या फिर लगे डोडे ढूंढे। जिस कार और कोठी को, जिस संपत्ति और फैक्ट्री को तू अपनी मानने था और उसकी व्यवस्था में सारा जीवन खो दिया, तेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं था भगवान की भक्ति और सत्संग मानने का। वो तो तेरे लिए ऐसा था जैसे एक सुआ पक्षी होता है, तोता, और वो ये देख लेता है कि ये पेड़ इतने दिन में बड़ा होगा, फिर इसका फल लगेंगे और ये मैं इसके फल खाऊंगा। उस तोता अपना एक पेड़ को अपना लेता है कि ये बड़ा होगा, उस पर आस रखता है। तो ऐसे एक संभल का वृक्ष होता है। संभल का वृक्ष बहुत अच्छे पत्ते, बड़ा हरा भरा होता है, बड़ा होकर के उसके फल भी इतने बढ़िया लगेंगे, डोडे होते हुए ऐसे लगेंगे जैसे बहुत खाद्य इसके अंदर पदार्थ है। कहते हैं वो तोता इस आस में बैठा था, इस संभल के पेड़ का फल लगेंगे और फिर पेट भर के खाऊंगा। अब वो फल भी पेड़ बड़ा हुआ, बड़ा होकर उसका फल लगे, बड़े बढ़िया फल पक्के से लगे जैसे इसमें तो बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। तो तोता उसमें खाने के लिए चोंच मारता है, उसी तरह मारता है इसमें कति मीठा पदार्थ पाओगा। और उसके मुंह में जो है वो डोडे, उसमें कपास होती है, रुई। संभल के उस पेड़ के फल में रुई होती है, जैसे आँख के डोडियाँ होती है। वो चोंच मारती है, उसकी चोंच में वह रुई फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है, वो चाह था वो खाना। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि अब तू इन बालक बच्चों की परवरिश में और
मकान कोठी बनाने के चक्कर में नो सोचा है बुढ़ापे में देखांगे भक्ति को, जिक्र भी कर देता है तो नो कहें अभी क्या मेरे समय हुआ भक्ति करने का। भक्ति तो बुढ़ापे में कराया करें, बुढ़ापे में तेरा जिए जाना जी भक्ति करेगा। कदे आँख बनवानी किधर जाड़ पड़वानी, आँखें दिखा ना गोडे चला जाना। और फिर घर क्या के वचन, घर वालों के वचन भी कड़वे हो जाते हैं। कैसे? एक अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ था और उसकी अच्छी पेंशन थी, उसने उपदेश भी लिया था, दिल्ली का रहने वाला था, छोड़ छाड़ गया क्यों करके पता नहीं, काफ़ी दिन हो गए। फिर हम तो झूठे केस में जेल चले गए थे, उसके बाद वो आया को नहीं। तो वो पहले न्यू कहा करता, जिक्र चलता ना न्यू को भाई देख लो ऐसे है, भक्ति का चर्चा चलती, नो बोला नो कहा करता जी कति सही को हो। मैंने नो सोची थी अपना बेटों को ऐसे बनाऊंगा, अच्छी शादी करी, खूब पैसे खर्च किए, उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी, कोठी बना दी न्यारी न्यारी, और अब ऐसे दुखी कर रहे हैं। तो क्या कहते थे कि कह रहा था जी सारी तो तनख्वाह ले लेते हैं, और तो वो कह रहा था कि पेंशन तो ले लो, पेंशन भी सारी ले लेते हैं, नाले टॉर्चर करते हैं, नाले टॉर्चर भी करते हैं, टॉर्चर क्यों करें। क्या बताते हैं भाई, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, वर्द हुआ जब नाथ काट दी घर घर लठे खारा। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं भाई, बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे। अब बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी बरना गेट पर लग गया करे, कुत्ता ना बढ़ जाए घर में, और वो न दिख है ना बाल है ना कि मैं बड़ो लकड़ो, उनके बेचारे के उसमें आँख भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो गांव में विशेषकर व्यवस्था हमने देखी क्योंकि लड़ाई हुआ करती घर में। अब पुत्र वो दूध निकाल के भैंस का और रख जाती गर्म करना, या वैसे कि तो ढक ढक कर रख जाती, और बूढ़ा बुढ़िया ने कह जाती देखिए कुत्ते ना बढ़ जाए, और तो आप चली जाती खेत में या कोई और किसी मजदूरी काम करने के लिए आती, वापस आती तो एक दिन कुत्ता बढ़ गया और दूध सारा गिरा दिया। अब पुत्र वो दूध अपना कुएं से जल लेकर आई, उसने देखा सारा दूध खंडा रखा, बहुत बिखा रखा। तो बूढ़ा बुढ़िया ने लागी सुनान श्लोक, कहते थारे कुत्ते ताण का भी सुख को ना मेरी छाती फूक दी, तुमने देख सारा दूध खंडो गिरवा दिया। उन्हें दिखा कौन बेचारा न निकल गया दोहरेगा, कुत्ता बड़ा उस्ताद हो है, खेदे ही जाया करे, इतना जान भी ना चढ़े। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में सुने वचन खारे, और कुत्ते ताणों का सुख को न ये छाती फूकना रे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते न्यू को बुढ़ापे में देखा है भक्ति, बुढ़ापे में तो ऐसी भक्ति होगी तरह जिए जानेगा। तो भक्ति में लाग जा, किसी से में लग जा। मान लीजिए पहले ना दाव लग गया और वृद्ध अवस्था होगी, चलवा तो समय तो चलाया गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, शुरुआत कर दे भक्ति की, तो उस अब इस सत भक्ति से नेक्स्ट जीवन आपका तुरंत मानव का मिल जाएगा। पार तो नहीं हो सकोगे क्योंकि घना वृद्ध हो रहा है, और जिसके 10-5 वर्ष शेष है तो कोई बात नहीं। कहते जीना तो थोड़ा ही बला, जब सत सुमरण हो पर लाख वर्ष का जीवना लेख नहीं को। एक बूढ़ा हम सत्संग कर रहे थे, वो बूढ़ा पहले तो एंटी था, हमारे गांव में जाया करते घर, तो उस अपने पुत्र से भी वे एंटी था जो हमारा सत्संग कराता था, पाठ कराता था। दूसरे पुत्र का बैठ गया ऊपर जाकर छात पर, हुक्का पियो गरोड़। उसने सत्संग सुना, ये वचन स्पीकर लाकर हम लगा देते थे, सत्संग करते थे। अब वो दिन पहले दिन सत्संग सुना, उसका सारी बात हृदय में खटक गई। दूसरे दिन फिर सुना, हम दिन में भी सत्संग करते थे, रात को भी करते थे, 3 दिन सत्संग करते थे। तीसरे दिन भोग लगा कर आते थे।
एक दिन जब बूढ़ा नहीं आया, अगले दिन बूढ़ा जब हमने भोग लाया ना, उस दिन उससे पहले वाली शाम ने आकर रोने लग गया बैठ के मेरे पास। और जो सत्संग करा रहे थे उसकी छोरा जो लड़का उसका, उस लड़के की जो पत्नी थी वह नोडर रही कि बूढ़ा बड़ा ने कहा हरी पता नहीं महाराज जी को के बोलेगा, ये तो इज्जत का गाहक बनेगा। हमेशा एंटी बोला करता था। और उसकी आंखों में पानी आ गया। जो बोला महाराज जी सत्संग सुना आपका, मेरा तो कालजा पाट गया। ये हमारे 2 किले थे, आज मैंने 12 किले बना दिए इनके, और सारी उम्र ने खूब पशु की तरह कमाया हूँ। और ये बात मैंने कभी सुनी है कोई नहीं जो आज आपने बताई है। और मेरी 60-65 साल की उम्र होगी, मेरा केरा होगा, मेरा के बनेगा। रोने लग गया। हमने कहा भी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। बोला ना ये के भक्ता बने, ये तो मैंने पहले ज्ञान हो जाता, मैं तो कति घनी भक्ति करूँगा, अपना पेट का धंधा तो करना था। अरे भी मेरी बात भी ना मानते घर वाले। मैंने कहा देखो हिम्मत ना आ रहा, दिल डांट बुड़ला। अब जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो, और पहले 100 फुट गहरे पानी जल होते थे कुओं में, 100 फुट गहरा, 150 फुट, और उनके 150 फुट लंबे रस्से 2-3 जने पकड़ के खींच कर ले जाया करते न इतनी दूर। एक उसने पकड़ कर पानी जब निकाला करता था। तो उस समय की बात कहते हैं कि मान ले वो डोरी छूट गई पिछले के हाथ है, वो रस्सा खींच के ले गया 100 फुट, और वो ऐसे घिसरती आती थी, क्योंकि उसमें इतना वजन होता था, बाल्टी भी इतना वजन नहीं कर पाती थी, उसको स्पीड नहीं बनाने देती थी, स्पीड लास्ट से बने थे आगे कुएं में गिरती हुई। तो मैंने उससे कहा कि मान लीजिए आपके हाथ से रस्सी छूट गई और वह कुएं में बाल्टी जान लग रही है रस्से समेत, और भाग दौड़ के लास्ट भी मिल गया, उसकी पूंछड़ी भी ठा गई, तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया। तो ये भी आ पूंछड़ी है बूढ़ा कस का पकड़ ले इसने। अब तू देखना, तो उसका वह बात फिट बैठ गई। अगिया तो बनी बनाई है, तो पूंछड़ी नेजू का लास्ट, रस्से का लास्ट भी ठा गया 6 इंच का, तो भी सारी बात बन गई। तो ये तेरा पूंछड़ी रह रही है, भक्ति कर ले। उससे दिन नाम ले लिया, हुक्का त्याग दिया, सब बुराई छोड़ दी, और 10 वर्ष जिया हुआ बूढ़ा, 75 वर्ष की उम्र में तीनों मंत्र लेके और आराम से शरीर छोड़ के गया। बोलो सतगुरुदेव।